बहुत दिन हो गए। अब कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा भाई रमेश और उसकी पत्नी इस घर से निकल जाएं। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कैसे इन्हें घर से निकाला जाए। सोचने की क्या बात है, जमीन बांट दो और रमेश को दक्षिण वाली जमीन दे दो, क्योंकि वहां कुछ उगता नहीं। जब फसल नहीं होगी तो वो खुद ही घर छोड़ देगा। ठीक है, कल सुबह ही जमीन बांट देंगे। अगले दिन सुबह भाई रमेश, पिताजी को गए काफी समय हो गया। अब जमीन बांट लेते हैं। यहाँ दो पर्चियां हैं, एक में उत्तर की जमीन, एक में दक्षिण की। मैं ये दो कागज यहाँ रख रहा हूँ, तुम बीच से कोई एक उठा लो। जो निकलेगा वही मिलेगा। ठीक है दादा, मैं ये उठाता हूँ। दादा, ये तो दक्षिण की जमीन है। पिताजी कहते थे वहां कुछ नहीं उगता। ज्यादा बात मत कर, जो किस्मत में है वही मिला। अरे ये क्या किया? अगर तुम्हारे हिस्से में वो आ जाता तो? अरे देखो, इसमें भी दक्षिण ही लिखा है। इधर रमेश उदास होकर अपनी पत्नी के पास जाता है। क्या हुआ? कौन सी जमीन मिली? दक्षिण की। वहां कुछ नहीं उगता। पता नहीं घर कैसे चलेगा। कुछ दिनों बाद खेती के मौसम के अंत में समर का खेत धानों से भर गया, लेकिन रमेश के खेत में कुछ भी नहीं हुआ। अब हमारा क्या होगा? दादा से पैसे मांगो। अच्छा, अपने दादा से कहकर देखो, अगर कुछ पैसे मिल जाएं, तो वहाँ तालाब खोदकर मछली पालन किया जा सकता है। रमेश अपने बड़े भाई के पास जाता है। दादा, थोड़ा पैसा चाहिए। मेरी फसल खराब हो गई। मेरे पास पैसे नहीं हैं, और अगर अगले महीने खर्चा नहीं दिया तो घर छोड़ देना। रमेश वहां से चला जाता है। क्या हुआ? दादा ने पैसे दी। नहीं, उन्होंने मना कर दिया और कहा कि अगर अगले महीने खर्च नहीं दिया तो घर छोड़ना पड़ेगा। ये मेरी चूड़ियां ले जाओ, बेचकर तालाब बनाओ। ये तुम्हारा आखिरी गहना है। कोई बात नहीं, ले जाओ। रमेश उन दो चूड़ियों को बाजार में बेच देता है और जो पैसे मिलते हैं उनसे एक तालाब खुदवाता है। ये क्या? गर्म पानी निकल रहा है। अब मछली भी नहीं पाल सकते। कुछ दिन बाद सर्दी आएगी, तब लोग गर्म पानी खरीदेंगे। हम अगर गर्म पानी बेचें तो कैसा रहेगा? क्या कोई गर्म पानी खरीदेगा? एक आखिरी कोशिश करके देखते हैं। देखते ही देखते सर्दी आ, तालाब घाट का सारा पानी ठंडा हो गया। इधर रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गर्म पानी का व्यवसाय शुरू कर देते हैं। गर्म पानी, गर्म पानी। ठंड में ठंडे पानी से मत नहाइए, गर्म पानी लीजिए। गर्म पानी, गर्म पानी। ठंड में ठंडे पानी से मत नहाइए, गर्म पानी लीजिए। इस गर्म पानी को बेचकर वे बहुत अमीर बन गए। उधर रमेश के बड़े भाई समर की सारी सब्जियां ठंड के कारण खराब हो गईं। सब कुछ खो देने के बाद एक दिन समर रमेश के पास आकर खड़ा हो गया। भाई, मैंने गलती की, तुम्हें धोखा दिया और आज सब खो दिया। मुझे माफ कर दो। दादा, आप बड़े हो। मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। चलिए, फिर से साथ रहते हैं।